अमेरिका की एक औरत की स्टोरी है। वो जो औरत थी वो बेहतर पोस्ट पर थी, ठीक है, चेयरमैन थी। उसके सैलरीज वगैरह भी बहुत अच्छे खासे आते थे। बेंगलोर में वो रहती थी और वो काफ़ी एकदम एक्सपेंसिव कार्स में घूमती। बेंगलोर थे, उसके पास पैसे बेइंतहाशा। एक दिन समय ऐसा आया कि वो रिटायरमेंट जब लेती है तो $50,000 उसके अकाउंट्स में मिले बतौर गिफ्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समय गुजरा और फिर वो एक दिन अपने हस्बैंड के साथ सफ़र कर रही थी और एक्सीडेंट हो गए। और जैसी एक्सीडेंट होता है उसका हस्बैंड उस एक्सीडेंट में ख़त्म, यानी कि एक्सपायर कर गया। अब वो जब एक्सपायर किया तो एक समय ऐसा आया कि धीरे 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 कर करके वो उस जोन से बाहर आई। जब वो परेशान थी, गमज़दा थी, तो धीरे धीरे हर चीज़ जख्म पे मरहम लग जाते ना, उस तरीक़ा से वो फिर बाहर आई अपने, मतलब कि उस जोन से जब बाहर आई। एक दिन और समय की बात है कि उसे शहर में कुछ काम याद आए और वो शहर में उसे लगा कि मैं जाऊंगी और जाकर के खुद वो काम को कर करके आ जाऊंगी। उसने सीधा की उठाया, कार लिए और अपने गाड़ी 4 व्हीलर, और वो फिर सीधा निकल गई। जब वो निकलती है करीबन 10 और 11 लगभग टाइम हुए और फिर जो गाड़ी है उसके अचानक पंचर हो गए। गाड़ी से वो बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद देखती है कि गाड़ी हमारे पंचर हो गए। और जब गाड़ी पंचर हो गए तो वो औरत वो अपने से वो चेंज कर नहीं पा रही थी। इस वजह से उसने हेल्प मांगना शुरू किया और एक नहीं कई गाड़ियां वन बाय वन इधर से भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। और वो बार बार बोल रही, प्लीज somebody help me, प्लीज कोई है, रुक जाओ मेरी मदद कर दो। कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। गर्मी का आलम, पसीने चल रहे थे, माथे से टप 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 उसके चूने भी शुरू हो गए। और उसी गर्मी के समय में करीबन 11 और जब 12 बज जाते तपता एकदम सूरज, यस या नो। और वो और उस शिद्दत में परेशान हो गई और वो उस वक्त और मांग रही है, कोई उसकी मदद नहीं किया। सडनली अचानक सा एक कार वहां पे रुकती है और कार रुकने के बाद एक शख्स निकलता है और पूछता है, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? उस औरत ने कहा कि मैं बहुत परेशान हालत में हूँ, मुझे कहीं जाने हैं और मेरे गाड़ी के जो टायर हैं वो पंचर हो गए हैं और मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। उसने कहा, ऐसा है कि आप मेरी कार में जाकर बैठ जाएं और मैं आपकी कार को सही करने की कोशिश करता हूँ। वो औरत गई, उसके कार में बैठती है, एसी चालू होते हैं और उसके बाद उसे ठंडी ठंडी हवा लगे। अब उसे सुकून व आफियत अब उसे पहुंची। और ये लड़का टायर को, ये जो शख्स था वो क्या कर रहा है, टायर को बदल रहा है। जब वो पूरी तरीके से औरत जब राहत में आ गई, फिर उसके बाद अचानक शीशे से देखती है और जब देखती है तो उसके अंदर ख्याल आते हैं। और वो ख्याल ऐसे थे कि ये कितना अच्छा शख्स है जो एक अजनबी की अचानक मदद करने की कोशिश किया। ये कितना अच्छा है, खूबसूरत भी है, नौजवान है, ठीक है, डायरेक्ट एकदम उसके ख्याल यही आ रहे हैं, कितना हसीन है, कितना नौजवान है और कितना ये लोगों की मदद करने वाला है। मेरे से बगैर पूछे ना मैं उसकी कोई लगती ना वो मेरा कोई लगता और वो मेरी मदद कर रहा है। वो उसके ख्यालात आ रहे हैं और उसने सोचा, क्यों ना मेरे अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं, लॉट ऑफ द मनी है, उसे $500 गिफ्ट कर दिया जाए। कितने गिफ्ट कर दिए जाए? $500 गिफ्ट कर देती हूं मैं, ताकि वो भी खुश हो जाएगा। वो लड़का, वो जो शख्स है, जैसी मरम्मत करके निकलता, औरत
उसके कार से बाहर आती और वो $500 का उसे देती है। उस शख्स ने पूछा कि आप मुझे ये क्या दे रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि आप परेशान ना हो, ये मैं खुशी से दे रही हूँ, ये मैं एक आपको गिफ्ट तौर पर दे रही हूँ, इसके लिए आप परेशान ना हो, ये मेरी खुशी है कि ये आपके पास हो। उसने एक लाइन का स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा कि आपने मेरी हेल्प की है, मैं आपको ये देना चाहती हूँ। उसने कहा कि हेल्प के लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं दूसरों की मदद करूं। जब मैं किसी की हेल्प करता हूं तो मुझे खुशी होती है। ठीक है, उस लड़के ने कहा और वो कहते हुए फिर चला गया। अब ये जो औरत है उसके माइंड में पूरे तरीके से ये सरकम एम्बुलेशन हो रहा है। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। बार बार घूम रहे, मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं दूसरों की मदद करूं। जब मैं किसी की मदद करता हूं तो मुझे खुशी होती है। और बार 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 कार चला रही है और घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। थोड़ा कुछ आगे जब बढ़ती है तो उसे भूख का एहसास होता है और फिर वो सीधा चली जाती है एक रेस्टोरेंट में। सोचा कि एक रेस्टोरेंट अगर मिल जाए तो मैं कुछ खा लेती हूँ। उस रेस्टोरेंट में, करीब में ही रेस्टोरेंट के, उसने अपने गाड़ी को पार्क किया और उस रेस्टोरेंट में गई। वहाँ पर एक लेडी आती है मेनू ले करके और पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम। क्लियर? अब उसके बाद इस औरत ने क्या किया, उस औरत को देखना शुरू किया और वो जो औरत थी जो मेनू ला करके दी वो थी प्रेग्नेंट। हमारे जो देश में होते, हमारे जो शहर में होते, लिबास जो होते वो जो पहनते हैं एक अच्छे तरीके से मर्यादा वाले कपड़े भी पहनते, सूट भी पहनते, बुर्का भी पहनते। इसकी वजह से पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता कि ये 6 मंथ चल रहे हैं कि 8 मंथ चल रहे हैं कि 9th मंथ, एक अंदाज़ा नहीं लग पाता क्योंकि ये छिप जाते हैं। लेकिन अमेरिका एक ओपन एरिया है और वहाँ पर चुस्त चुस्त जो कपड़े होते ज़्यादा पहने जाते। तो ये औरत अंदाज़ा लगा सकती थी कि इसके 8 या 9 अब पहुँचने वाले हैं और बहुत जल्द एक नया मेहमान इसके घर में आने वाला है। ये औरत उससे पूछती है, आप अभी काम क्यों कर रहे हो इस हालात में, आपको तो ज़रूरत नहीं करने के लिए। उसने कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते, जिसकी वजह से जो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। $5,000 चाहिए वहाँ और मेरे हस्बैंड उतने कमा नहीं सकते। मेरे जो हस्बैंड है दिन रात हार्ड वर्क करते हैं, आप उन्हें देख लोगे आप अफसोस करोगे, इतने ज़्यादा करते हैं। उन्होंने और हमने मिल करके ये डिसाइड किया है कि हम दोनों मिल करके कमाएंगे और आने वाली जो मेहमान है उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे और उस हॉस्पिटल्स में अच्छे तरीके से दिखाएंगे। ये किसके स्टेटमेंट्स? उस औरत के। और ये कहते हुए चली गई। इस औरत ने सोचा कि ये एक मजबूर है, ये एक गरीब है, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ऐसा करते हैं, क्यों ना इसे $5,000 में चेक पे साइन करके दे देती हूं। वो जब औरत आती है तो इसे जब रेस्टोरेंट में इन्होंने सब चीज़ खाना पीना जब खा लिया तो एक टिप्स होते हैं, आप लोगों ने कभी सुना होगा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते। कभी भी खाने के बाद कुछ भी अपने खुशी से दे दोगे तो वो जो ला करके आपको सर्व किया वो उसी का होता, कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, इसने सीधा एक चिट निकाला, उस कागज पे कुछ लिखा और उसके बाद लिफाफे में $5,000 का उसने चेक बना करके उसे दे दिया, मोड़ करके, और कहा कि ऐसा है कि मैं आपको जो कुछ दे रही हूं आप अपने घर पर जाकर देखना, यहां ओपन करके नहीं देखना। उसने अपने पेन के जिप पे, पेन का जो जिप होता है उसने ओपन किए, रखें और रखने के बाद सीधा वो घर पर चली गई। जैसी वो घर पर जाती है, शाम का टाइम होता है, उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड वो आता है थका मारा,
नहाया धुलाया और फ्रेश जब हुआ और होने के बाद वो अपने बीवी को कहता है कि कुछ खाने को है तो ले आओ, भूख बहुत कसकर लगी है। वो औरत जो है सर्व करती है डिनर, दोनों एक साथ बैठते हैं। एक साथ बैठने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो हस्बैंड होते कमा करके जो बाहर से कुछ लाते वो अपनी बीवी के साथ डिस्कशंस करते। यस या नो? डिस्कशंस करते ना। डिस्कशंस इसलिए करते कि चलो मैंने ये कुछ पैसे कमाए हैं और तुमने, और वो जब काम कर रही हो तो उससे भी पूछेगा क्या तुमने आज कुछ कमाए। उसने भी बोला कि हाँ मेरे पास, और फिर दोनों पैसे एक जगह उन लोगों ने मिला करके रखे। अचानक उस औरत को याद आता है कि एक औरत ने मुझे कुछ दिया था, और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को कहती है रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए 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 सुनिए, मुझे एक टिप्स भी मिले हैं। उन्होंने कहा उसके हस्बैंड ने कि जो टिप्स मिले हैं ले आओ, शायद 2-4 कुछ रुपए हो या 2-4 डॉलर्स हो, ताकि इसी में रख दिया जाए ताकि हम लोगों के और परेशानियां कम हो जाए, इकट्ठे पैसे रहेंगे। अब उसके बाद सिंपल सा उस लेडीज ने क्या किया कि अपने अंदर से निकाला और उस हस्बैंड को पकड़ा दिया। इसने नहीं देखा, सीधा उसी को पकड़ा दिया। वो हस्बैंड ओपन जैसी करता है लिफाफे को, उसमें देखा कि 5000 रुपीज का चेक है, डॉलर, और जैसी देखा खुशी के ठिकाने नहीं रहे। अब अगर 5000 डॉलर जैसी उसे दिखे वो पागल के तरह खुश हो गया, अपनी बीवी को भी गोद में उठा लिया, कहा कि अरे मेरे हम लोगों के सपने पूरे हो गए, हम लोगों को अब कोई परेशानी नहीं, अब तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं, किसी ने तुम्हें गिफ्ट किए हैं 5000 डॉलर। अब देखना आने वाला जो मेहमान है वो सही से आ सकेगा और उस हॉस्पिटल्स के भी जो खर्च हैं हम सब आराम से दे सकेंगे। और पूरा पागल की तरह दोनों जो मियाँ और जो बीवी हैं, जो हस्बैंड और वाइफ हैं, पूरा खुश हैं। जो चेक थे उस लिफाफे के अंदर उसने डाला, जैसी डाला तो उसमें एक चिट्स थे जो लिखे हुए थे, उसने उस चिट्स को भी निकाला। और जब वो निकालता है तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो वो पढ़ता है, और जैसी वो पढ़ा रोना शुरू कर दिया, वहीं पे रोना शुरू कर दिया, बेइंतहाशा रो रहा है। उसकी बीवी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, आखिरकार इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। उस चीट में जो लिखा हुआ था उसने अपने बीवी को पढ़ करके सुनाया। उसमें लिखे हुए थे इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मैं दूसरों की मदद करूं, और जब मैं किसी की मदद करता हूं तो मुझे खुशी होती है। और ये वो वही व्यक्ति था जिसने उस औरत की मदद की थी, ये वही शख्स था जिसने उस औरत की मदद की थी, और वो शख्स जो था उस औरत की मदद किया और ईश्वर ने उसके हाथों से उसकी बीवी की हेल्प कर दी। इसलिए कहा जाता है कि जो कर्म होते हैं वो घूमते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको क्या करना, बिल्कुल आपको सीधा पॉजिटिव रहना और अपने अच्छे वर्क करते रहना। आने वाले जो फ्यूचर्स हैं वो ईश्वर आपको अच्छे ही फल देगा। बात समझ में आई? तो आप लोग ये सब नसीहत लेकर के जाओ। क्लियर? इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी।